जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को सबसे बड़ा संवैधानिक बदलाव आया। खास स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को संविधान में मिला हुआ था उसको खत्म कर दिया गया, और उस खास स्टेटस को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बदला गया। जिस वक्त यह बदलाव हुआ था उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से यह वादा हुआ था कि कल तक जो आपको परेशानियां थी वो अब खत्म होंगी, और सिर्फ खत्म ही नहीं होंगी बल्कि अब आप केंद्र के और ज्यादा करीब आ गए हैं, और केंद्र के और ज्यादा करीब आने के बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि अब आपको वो परेशानियां न झेलनी पड़े जो जम्मू कश्मीर में आप 5 अगस्त 2019 से पहले झेल रहे थे। जम्मू को भी एक वादा किया गया कि वो भेदभाव की राजनीति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में होती आई थी, और जिस भेदभाव के चलते पूरे जम्मू इस रीजन को नुकसान होता था, उस नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। लेकिन मेरे साथ इस समय ईंट भट्ठे का काम करने वाले ब्रिक क्लीन एसोसिएशन के प्रधान मेरे साथ हैं, विभीषण सिंह जी। इनका यह कहना है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो हुआ, उसके बाद जो हमसे वादा किया गया था वो वादा सच्चा नहीं निकला। ईंट आ रही है पंजाब से और बिक रही है जम्मू कश्मीर में, और प्रशासन को जहां नकेल कसनी चाहिए थी ताकि हमारा कारोबार बचे, वहां प्रशासन भी ऐसा लगता है चुप्पी साधे हुए है, और जहां बन पड़ता है वहां ऐसा लगता है कि मदद ही कर रहा है पंजाब से आने वाली ईंट की। आइए बात करते हैं इनसे। विभीषण जी, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने पिछले दिनों धरना भी दिया डिवकॉम दफ्तर में, धरना देने की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो नमस्कार जुनेद भाई आपका, कि आपने हमें इस लायक समझा और यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। धरना प्रदर्शन की आप बात करें तो ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें कि पिछले 2 साल से, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, पिछले 2 साल से सिर्फ पंजाब की आप बात करते हैं, पंजाब ही नहीं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, 3 स्टेट्स की ईंटें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में एंटर करना। हरियाणा और हिमाचल, हरियाणा और उसके अलावा और किस स्टेट की? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। राजस्थान से ईंट यहाँ आ रही इतनी दूर से? जी। किस रेट पे आ रही? वो तो बड़ी महंगी ईंट होगी फिर। नहीं सर, यही आम हमारी जो जनता है उनको यहाँ पे ये मालूम नहीं है कि जो हमारे अब मैं ब्रोकर्स नहीं कहूँगा इनको, जो यहाँ पे बेच रहे हैं, ये एक तो ब्रिक माफिया जो है हमारा, वहाँ पे होता क्या है, एक आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जो स्टेट है बिल्कुल टेल एंड पे है। अगर हमें यहाँ कोई काम करना होगा, इंडस्ट्री लगानी होगी, उसके लिए रॉ मटेरियल हमें बाहर की स्टेटों से लाना पड़ेगा। यहाँ कोयला जो आता है बिल्कुल लास्ट टेल एंड पे है, कहीं का कहीं कोयले का आज की डेट में रेट है। राजस्थान में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है, जो हमारी सरसों होती है उसका वेस्टेज जो होता है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकेंडली आप गन्ने का वेस्टेज यूज़ किया जाता है, ऐश डाली जाती है, और केमिकल, कपास, ये सब चीज़ें मिक्स करके ईंटें तैयार की जाती है। वहाँ की जो ईंट है यहाँ पे आके वहाँ से सस्ते रेटों में लेते हैं, और यहाँ पे आके गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो हमें रेट दिया है उसी रेट से, हालांकि उससे 100-200 ऊपर ही बेचा जाता है, नीचे नहीं बेचा जाता। क्या रेट है जम्मू कश्मीर का? अभी जो हमें दिया गया 6,943 विदाउट जीएसटी, अगर जीएसटी लगाएंगे तो 7200 कुछ रुपये हमारा जम्मू का रेट बनता है। 7200 रुपये का जम्मू का रेट बनता है। तो ये जो बाहर से पंजाब से ईंट आ रही है, हरियाणा से, राजस्थान से ईंट आ रही, किस रेट पे जम्मू कश्मीर में बिक रही है? ये यहाँ पे लगभग 7,500 से ऊपर ही दे रहे हैं, 8,000 के करीब यहाँ पे FR पहुँचा रहे हैं, 8200, 8100, 8200। लेकिन ईंट का आप फ़र्क देखेंगे, आप वजन करिएगा जुनेद भाई, आप हैरान रह जाएंगे। हमारी जम्मू की ईंट की मिट्टी आप जो देखेंगे, एक ईंट का वेट कम से कम 3.5 kg है, और वहाँ की ईंट का आप वेट देखोगे 2.5 kg से ऊपर नहीं जाती है वो। 1 kg का कम से कम एक ईंट में फ़र्क है। तो ये लोगों को बातें समझनी चाहिए। यही बात को लेके हम लोग पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, इस मसले पे हमारी डिस्कस हुई। 2 बार हम लोग जा चुके हैं द्विवेदी साहब जी के पास, चीफ सेक्रेटरी साहब से हमारी मीटिंग हो चुकी है इस मसले में। उसके बाद द्विवेदी साहब ने बोला डिवकॉम साहब को कि ये आप किसको प्रमोट कर रहे हैं, पंजाब को, हरियाणा को, या जम्मू कश्मीर को? हमें तो अपनी इंडस्ट्री बचानी है। किसने बोला? ये द्विवेदी साहब ने। अच्छा। प्रिंसिपल कमिश्नर जो हैं उन्होंने बोला कि ये बंद करिए इनको, और हमें इंस्ट्रक्शन दी कि आप जाइए और मिलिए। और उसके बाद हम कुछ दिनों बाद चले जाते हैं डिवकॉम साहब के पास। डिवकॉम साहब हमें आश्वासन देते हैं कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमने बाकायदा उनको रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दिया है, सर ऐसे ऐसे करके हमारी इंडस्ट्री जो है बंद होने की कगार पे है, इसको रोकिए पंजाब को।
एक मैं आपको और बात बता दूं, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हमारा ब्रिकलिन एक्ट कहता है सर। ब्रिकलिन हमारा एक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने दिया है, वही एक्ट लागू होता है पंजाब में। एक्ट में साफ ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि ईंट का कारोबार वही लोग कर सकते हैं जिनको गवर्नमेंट ने अथराइज किया है विद लाइसेंस। ठीक। लाइसेंस के बिना इसको ना कोई बेच सकता है, ना स्टॉक कर सकता है, ना ही बना सकता है। ठीक। और पंजाब से ये जो लोग आ रहे हैं वो विदाउट लाइसेंस वहाँ से उठा के जम्मू में, आज आप देखेंगे मार्केट में अखनूर रोड पे जाइए, RS पुरा जाइए, सांबा कठुआ कहीं भी जाएंगे आप, तो आपको क्या लगता है रोडों पे ट्रॉलेज खड़े कर दिए हैं किन लोगों ने, जो लोग वहाँ पे सब्जी की कारोबारी करते थे, कोई रेडी लगाने वाला था, कोई कुछ भी। आजकल वहाँ पे जो उनके लिए एक साधन बन गया है, 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं पंजाब वालों को, वो दूसरे दिन ट्राला वहाँ से शुरू होता है, शाम को रात को पहुँच जाता है, ये सुबह खड़ा कर देते हैं रोड पे, इनका भट्ठा लग गया जी विदाउट लाइसेंस। 1 लाख में एक भट्ठा लग गया इनका। हमें भट्ठा लगाने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लग जाते हैं और गवर्नमेंट का लाइसेंस इशू किया जाता है। उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं। जलोजी माइनिंग की रॉयल्टी हम लोग दे रहे हैं, GST हम लोग दे रहे हैं, सेल टैक्स हम लोग दे रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आया कि गवर्नमेंट ने हमारा क्या मजाक बना कर। विभूषण सिंह जी, मुझे ये बताइएगा कि ईंट जो वहां से आ रही है, अगर सस्ते दामों पर लोगों को मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं, तो वो ईंट वहां से भेज रहे हैं। अगर लोग खरीदना बंद करेंगे तो वो वहां से भेजना बंद करेंगे। ऐसा तो नहीं है आपके रेट ज्यादा हैं जिसके चलते लोग बाहर की ईंट खरीद रहे हैं? नहीं सर, एसेंशियल कम्युनिटी है ना, हम तो अपना रेट नियुक्त कर ही नहीं सकते कि आज 7,000 है, कल हम 8 लेंगे, परसों इतना लेंगे। हमारे ऊपर भी टीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो चेक करेगा। अगर हम लोग उस पर कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा रेट लगता है तो हमें बंद करना चाहिए। अच्छा, दूसरा आप ईंट के बारे में ये बता रहे थे कि आपकी ईंट में और पंजाब की ईंट में क्या फ़र्क है। मैंने मकान बनाना है, अगर मैं पंजाब, हरियाणा या राजस्थान की ईंट लगा रहा हूं तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और आपकी ईंट से मुझे फ़ायदा क्या है? देखिए, आप एक चीज़ को दिमाग में रखिए, हमारे जम्मू की मिट्टी को और पंजाब और राजस्थान की मिट्टी में कितना अंतर है। वो तो होगा। इस बात को आप भी मानते हैं। अगर वो लोग केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐश इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सब चीज़ों से ईंटें बना रहे हैं, वो कितनी स्ट्रांग होगी। अब लोगों को आगे जाके पता चलेगा, जिन लोगों ने घर बनाया है। आप चेक करिएगा, कहीं भी जाइएगा, ये सीमेंट ही नहीं पकड़ती। ईंट जो है बिल्कुल ऊपर पपड़ी सी बन जाती है, सीमेंट नहीं पकड़ती। 1-2 साल के बाद सीमेंट जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है इसका। तो हमारी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम इस बात को भी एग्री, मतलब आपको डिनाई नहीं करेंगे कि हम ही उनसे अच्छे हैं। हो सकता है क्वालिटी में वो भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, ये तो क्वालिटी देखने पे ही पता चलता है। लेकिन इतना हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारी ईंट वहाँ से आप कहोगे कि बिल्कुल ही हमारी ईंट अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर जम्मू यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है पिछले 60 सालों में, तो जम्मू की ईंटों से ही तो हुआ है सर। ये तो 2 साल में आना शुरू हुई ना, जम्मू बना है तो ये जम्मू 5 अगस्त 2019 के बाद ही ईंट यहाँ आना शुरू हुई। जी बिल्कुल। ये तो आपने अपना विरोध कभी जताया, सरकार के समक्ष बात रखी, या अभी आपने शुरू किया है जब आपके बिजनेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है? नहीं, इससे पहले भी लास्ट ईयर भी हम लोग जब DC मैडम थे, चौहान मैडम थे, तो उनसे भी मिले थे हर बार। हाँ, हमें तो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है, सीज़न बारिश की वजह से छोटा हो जाता है, ईंटें कम मिलती हैं, तो हमें भी चुभता नहीं है। अगर कहीं से आ रही हैं, किसी का काम चल रहा है तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हर बार हम मिले हैं, DC मैडम से मिले हैं, द्विवेदी साहब से मिले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, इस बार भी डिपकॉम साहब से मिले हैं। तो इस बार हमें हैरानी की बात जो हमारे साथ समक्ष पेश हुई वो ये थी, हम लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं डिपकॉम साहब के ऑफिस में, ब्रोकर्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठे होते हैं, 10 से 15 लोग। वो ब्रोकर कौन है, लोकल हैं या नॉन लोकल हैं? बिल्कुल जम्मू के ही हैं, लोकल्स हैं, बिल्कुल जम्मू। तो आप उनको क्यों नहीं कहते कि मतलब आप अपने ही जम्मू के लोगों का आम देखिए, किसी भी स्टेट में, हालांकि हमारा एक देश है, ईंट कहीं से भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात सिर्फ ये है कि ये ईंट का जो कारोबार आप कर रहे हैं, ये आपको भी रोजी रोटी दे रहा है और आपके साथ कई और घर जो हैं इसकी वजह से चल रहे हैं। तो जब बाहर से ईंट आना शुरू हो जाएगी, आपका काम बंद हो जाएगा, नतीजे में आप लोग बेकार हो जाएंगे। तो उसी अनएम्प्लॉयमेंट को, जिसको एड्रेस करने के लिए सरकार इतनी कोशिशें कर रही है, आप उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ गए तो आपने देखा कि दलाल पहले ही बैठे हुए हैं वहाँ पर? बिल्कुल। और वहाँ पे डिपकॉम साहब ने हमें पहुँचते ही कहा कि अगर आप आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो बैठ के कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए। सर, पहले तो दिमाग में ये आया कि हम लोग
दलालों से क्या बात करेंगे, हम बात करने गए थे डिपकॉम साहब से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, सर हमें ये दिक्कत है, हमारी दिक्कत हल कीजिए। फिर भी हमने एक कोशिश की वहाँ पे। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो लोग कहते हैं जी आपसे हमें मार्जिन जो है आप किस रेट पे दोगे। हमने तो पहले उनसे ये कहा सर आपको जितनी ईंट चाहिए हम जम्मू में आपको देंगे, 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितनी चाहिए। फिर उन्होंने बोला नहीं आपकी ईंट महंगी है। हमने बोला एज पर गवर्नमेंट रेट, डिपकॉम सामने बैठे हैं, चेयर पे हैं, उनके सामने आपको जितनी चाहिए हम देने को रेडी हैं, आप लेने वाले बनिए। नहीं सर नहीं सर नहीं सर ये नहीं, इनकी ईंट महंगी है, ये है वो है। इसका मतलब उनको वहाँ पे मार्जिन में है ना, वो अपने मार्जिन को देख रहे हैं, वहाँ से किस रेट में उठा रहे हैं रब जाने, ये तो हमें नहीं पता, गॉड नोज वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट रेट से तो कम नहीं बेच रहे हैं। अगर उसी गवर्नमेंट रेट पे बेचनी है तो हमसे लीजिए ना, हम देने को रेडी हैं, हमने मना ही नहीं किया कभी उनको। लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। डिपकॉम साहब ने हमें बोला आप चलिए हम इस पर देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने, एक दिन पहले भी हम लोग मिले थे, उस दिन उन्होंने वो ट्रॉलाज रोके थे, 150 से लेके 200 के बीच में ट्राला जो है लखनपुर में रोका गया। पर जैसे ही वो लोग ब्रोकर्स वहाँ पे जाके मिलते हैं, उसी दिन रात को 123 ट्रालाज अलाउ किए गए और एक ही दिन में यहाँ से 55 से 60 लाख ईंट जम्मू में एंटर कर गई, एक ही रात में। एक ही रात में 55 से 60 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको क्या ऐसे कह सकते हैं कि सरकार की अनदेखी के चलते जो लोकल लोग हैं उनके कारोबार का बट्टा बिठाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये तो अब कोई छुपी बात तो रही नहीं, ये तो सामने आ गई, सारी पिक्चर ही सामने आ गई है। और वहाँ से जब ईंटें आना शुरू हुई, हमारा सीजन शुरू है, जब वहाँ से बाहर से ईंटें आएंगी तो हमारे पास कम से कम एक भट्ठे पे आप देखेंगे 500 से लेके 600 के बीच में आप लगाएंगे लेबर एक भट्ठे पे काम कर रही है। और 300 के लगभग हमारे पास भट्ठे हैं, 275 से ऊपर ही होंगे, कुछ फंक्शनली हैं कुछ नहीं है। आप 250 से ऊपर लेके चलिए जो फंक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग इन लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर ये काम ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये सारे के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कहती थी हम इंडस्ट्री लगाएंगे, जॉब देंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, किस तरह से देंगे? जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वही अपने काम से हट जाएंगे। हम तो 2 दिन पहले भी डिपकॉम साहब के वहाँ धरने पे बैठे थे, हमने यही वहाँ पे बोला था कि अगर हमारी सुनवाई विद इन डेज नहीं हुई, 2 या 3 दिन में, हम अपने परिवार ही नहीं उन लेबर्स के साथ भी जो 500 फैमिलीज हमारे साथ हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके रोड पे आके बैठ जाएंगे। उसकी जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी। ठीक है, तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ब्रिकलेन एसोसिएशन का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर सरकार हमारे मसले का निपटारा नहीं करती और ये जो बाहर से आने वाली ईंट है इस ईंट को रोकती नहीं है तो हम लगभग 300 के करीब करीब भट्ठे वाले जो हैं सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और हम अपनी लेबर के साथ ट्रैक्टर लेकर शहर की ओर आ जाएंगे और उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी सरकार की होगी। मामला असल में यह है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर से आने वाले, देश के किसी भी कोने से आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत ही करता है। आप आइए, यहां पर काम कीजिए, कारोबार कीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन क्या अब यह जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के कारोबार का नुकसान करके होगा? क्या जो यहां पर ईंट भट्ठे का काम कर रहे हैं उनका बट्टा बिठाने के बारे में, उनका बट्टा बिठाने की कोशिश की जा रही है? और क्यों, जब सरकार ये कहती है, हरियाणा में 75% के करीब करीब रिजर्वेशन हरियाणा की सरकार ने मांगी, 75% रिजर्वेशन, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक की हालत उस मामले में यह है कि 75% रिजर्वेशन को उन्हें अपहेल्ड किया अभी तक। हालांकि उस मामले में और सुनवाई अभी होनी है। इसका मतलब यह कि अलग अलग राज्यों को अधिकार है कि अपने यहां अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को हल करने के लिए वो कानून भी बना सकते हैं और अपने यहां अनएम्प्लॉयमेंट के इस मसले को खत्म करने के लिए वो अलग अलग प्रावधान भी कर सकते हैं। तो अगर ईंट भट्ठे वाले एक बड़े पैमाने पर लोगों को एंगेज कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के इस मसले को हल कर रहे हैं और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों की ईंट की जो डिमांड है उसको भी रिड्रेस कर रहे हैं और इस सबको अगर सरकार रेगुलेट कर रही है, रेट अगर सरकार तय कर रही है, तो फिर ईंट भट्ठे वालों को जबरदस्त नुकसान जो इस समय हो रहा है, क्या इसकी भरपाई सरकार करेगी? और क्या जो बाहर से आने वाली ईंट है उसके ऊपर सरकार रोकथाम लगाएगी? हमारी नजर रहेगी इसके ऊपर।